अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हराम की दौलत कभी नहीं ठहरती? आज मैं आपको फरहान की कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे ताजिर की जिसकी सारी दौलत चुरा ली गई, लेकिन उसने जो सब्र किया और अल्लाह ने उसे क्या दिया, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलें शुरू करते हैं। सदियों साल पुरानी कहानी है। एक गांव में फरहान नाम का एक मुसाफिर रहता था। पेशे से वो ताजिर था। एक शहर से दूसरे शहर जाता, कपड़े बेचता और अपने खानदान का पेट पालता। फरहान की जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। लोग उसे ईमानदार और नेक दिल समझते थे। उसकी बीवी ज़ैनब भी एक नेक और साबिर औरत थी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा हसन और एक बेटी आमिना। घर छोटा सा था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ। फरहान जो कुछ कमाता, ज़ैनब बड़ी समझदारी से खर्च करती, कभी फजूल खर्ची नहीं करती थी। एक दिन फरहान को खबर मिली कि दूर एक शहर में बड़ी मंडी लगने वाली है। वहां कपड़े अच्छे दामों में बिकते हैं। फरहान ने ज़ैनब से कहा, मैं वहां जा रहा हूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अच्छा मुनाफा होगा। ज़ैनब ने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, बच्चों का ख्याल रखूंगी। फरहान ने अपना सामान तैयार किया, कपड़ों के गट्ठर बांधे और निकलने की तैयारी की। उसी गांव में 2 और ताजिर रहते थे। एक का नाम सलीम था और दूसरे का नाम अकरम। सलीम और अकरम भी उसी मंडी में जाने वाले थे। तीनों ने फैसला किया कि साथ चलेंगे, काफिले में सफर महफूज होता है। सुबह सवेरे तीनों निकल पड़े। गांव वालों ने अलविदा कहा। रास्ता लंबा था, कई दिन का सफर था। पहले दिन का सफर अच्छा गुजरा। तीनों बातें करते रहे, हंसते रहे। शाम को एक सराय में रुके, खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सफर करते हुए फरहान ने रास्ते में एक बूढ़ी औरत देखी। वो रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। फरहान का दिल नरम था। उसने अपना ऊंट रोका और पूछा, क्या हुआ माँ जी? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। फरहान ने फौरन अपनी थैली से रोटी निकाली और दी। सलीम और अकरम ये देखकर बड़बड़ाए, फरहान वक्त जाया हो रहा है। लेकिन फरहान ने कहा, ये बेसहारा है भाई, थोड़ी सी मदद तो बनती है। बूढ़ी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तीनों आगे बढ़े। कई दिन बाद वो शहर पहुंच गए। वहां मंडी लगी हुई थी। तीनों ने अपना अपना माल बेचना शुरू किया। फरहान का कपड़ा बहुत अच्छा था, लोग पसंद कर रहे थे। 2 दिन में उसका सारा माल बिक गया। फरहान ने जब पैसे गिने तो खुशी हुई। सोने चांदी की अशरफियों की एक मोटी थैली जमा हो गई। उसने सोचा, शुक्र है अल्लाह का, अब ज़ैनब और बच्चों के लिए अच्छा सामान ले जाऊंगा। सलीम और अकरम को भी अच्छा मुनाफा हुआ। अब वापसी का वक्त था। तीनों ने वापस जाने का फैसला किया। वापसी के रास्ते में एक घना जंगल था, उससे गुजरना पड़ता था। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो रात होने लगी। सलीम ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, यहीं रात गुजार लें। तीनों ने एक बड़े दरख्त के नीचे पड़ाव डाला, आग जलाई, खाना खाया, बातें की। फरहान ने अपनी अशरफियों की थैली अपने तकिए के नीचे रख दी और सो गया। सलीम और अकरम भी सोने लगे, लेकिन रात को सलीम की आंख खुल गई। उसने देखा कि आग बुझ रही है। उसने उठकर लकड़ियां डाली। तभी उसकी नजर फरहान की थैली पर पड़ी। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला। सलीम ने देखा कि अकरम भी जाग रहा है। दोनों की नजरें मिली। अकरम ने आहिस्ता से पूछा, क्या सोच रहे हो? सलीम ने इशारे से फरहान की थैली की तरफ देखा। अकरम समझ गया। दोनों ने आपस में सरगोशी की। सलीम ने कहा, यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अकरम ने कहा, लेकिन सलीम ने कहा, कोई नहीं देख रहा, आधी आधी कर लेंगे। अकरम के दिल में भी लालच आ गया। दोनों ने चुपके से फरहान की थैली उठा ली। वो थैली लेकर थोड़ी दूर गए, अशरफियां गिनी, आधी आधी कर ली, फिर वापस आकर सो गए। सुबह हुई, फरहान उठा। उसने अपनी थैली ढूंढी, थैली गायब थी। फरहान का दिल बैठ गया। उसकी सारी मेहनत, वो सारा मुनाफा। उसने इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिली। फिर उसने सलीम और अकरम से पूछा, भाइयों क्या तुमने मेरी थैली देखी? दोनों ने बड़ी बेशर्मी से कहा, नहीं भाई, हमने कुछ नहीं देखा। फरहान ने कहा, लेकिन मैंने यहीं रखी थी। सलीम ने कहा, शायद रात को कोई चोर आया हो। अकरम ने कहा, हाँ ये जंगल खतरनाक है, यहाँ डाकू भी आते हैं। फरहान को शक तो हुआ।
लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। तीनों ने सफर जारी रखा। रास्ते में सलीम और अकरम आपस में खुश थे, चुपके से हंस रहे थे। फरहान खामोश था। उसके दिल में दर्द था लेकिन चेहरे पर सब्र। वो सोच रहा था, अब ज़ैनब को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ नहीं ले जा रहा। कुछ दिन बाद वो अपने गांव पहुंच गए। सलीम और अकरम ने अलविदा कहा और अपने अपने घर चले गए। फरहान भी अपने घर की तरफ चला। जब वो घर के करीब पहुंचा तो उसके कदम भारी हो गए। दरवाजा खटखटाया। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी थी। आ गए, शुक्र है, ज़ैनब ने कहा। बच्चे भी दौड़ते हुए आए। अब्बा, अब्बा। फरहान ने बच्चों को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने फरहान का उदास चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ? फरहान अंदर गया, बैठ गया, सर नीचा कर लिया। ज़ैनब भी बैठ गई। बताइए तो सही, क्या बात है? फरहान ने आहिस्ता से सारा किस्सा सुना दिया। ज़ैनब की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने सब्र किया। कहा, अल्लाह की मर्जी, जो हुआ सो हुआ। फरहान ने कहा, लेकिन अब क्या होगा? घर में खाने को भी कुछ नहीं। ज़ैनब ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो रास्ता निकालेगा। छोटा बेटा हसन बोला, अब्बा कोई बात नहीं, हम खेतों में काम कर लेंगे। फरहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात फरहान सो नहीं सका। वो सोचता रहा। अगले दिन से फरहान ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी शुरू की। ज़ैनब ने कुछ लोगों के घर सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन ब दिन मुश्किल से गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद फरहान बाजार गया। वहां उसने देखा कि सलीम की दुकान बहुत बड़ी हो गई है। नए नौकर रखे हैं। फरहान ने सोचा, ये इतना अमीर कैसे हो गया? फिर उसे शक हुआ। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अकरम भी नया मकान बनवा रहा है। फरहान को यकीन हो गया कि उन दोनों ने ही उसकी थैली चुराई थी, लेकिन सबूत कहां से लाए? एक दिन फरहान बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि गांव के चौपाल में एक बुजुर्ग बैठे लोगों को नसीहत कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे सुन रहे थे। फरहान भी रुक गया, एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग कह रहे थे, ऐ लोगों, जो शख्स किसी का हक मारता है, अल्लाह उससे जरूर हिसाब लेगा। दुनिया में छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। हराम की दौलत कभी नहीं ठहरती, आज नहीं तो कल जरूर खत्म होती है। और जिस शख्स पर जुल्म हुआ हो, उसे सब्र करना चाहिए, अल्लाह जरूर इंसाफ देगा। ये बातें सुनकर फरहान के दिल को तसल्ली मिली। उसने दिल में कहा, अल्लाह, मैं तेरे हवाले करता हूं। वो उठा और घर चला गया। फरहान मेहनत करता रहा। ज़ैनब भी काम करती रही। अल्लाह ने उनकी मेहनत में बरकत दी। आहिस्ता आहिस्ता हालत बेहतर होने लगी। फरहान ने फिर से छोटा मोटा कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। एक दिन शाम को फरहान घर पर था। दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो बाहर सलीम खड़ा था। सलीम बहुत शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके साथ नौकर भी था। ज़ैनब ने फरहान को आवाज दी। फरहान बाहर आया। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अस्सलामु अलैकुम फरहान भाई। फरहान ने कहा, वलैकुम अस्सलाम, आओ अंदर। सलीम अंदर आया, बैठ गया। फरहान ने पानी दिया। सलीम ने कहा, फरहान भाई, मैं एक और शहर जा रहा हूं तिजारत के लिए, बहुत बड़ा सौदा है। फरहान ने कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह भलाई दे। सलीम ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फरहान के दिल में एक अजीब सी कशमकश हुई। उसने कहा, भाई मेरे पास तो ना सामान है ना पैसे, मैं कैसे आऊं? सलीम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ चलाओ, मेरा सामान है, तुम मेरी मदद कर देना, मैं तुम्हें उजरत दे दूंगा। फरहान ने सोचा, ये वही शख्स है जिसने मेरी थैली चुराई और अब मुझे साथ ले जाना चाहता है। उसने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, घर में काम है, बीवी बच्चे हैं। सलीम ने फिर इसरार किया, चलो ना भाई, सिर्फ 10-15 दिन की बात है। लेकिन फरहान ने साफ इनकार कर दिया, माफ करना भाई, मैं नहीं आ सकता। सलीम ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो उठा और चला गया। ज़ैनब ने फरहान से पूछा, आपने क्यों इनकार कर दिया? कुछ पैसे मिल जाते? फरहान ने कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है। अगले दिन सलीम अकेला निकल पड़ा। उसके पास बहुत सारा कीमती सामान था, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े और कई थैलियां भरी हुई थीं। सलीम खुश था।
सोच रहा था कि इस सफर से और भी अमीर हो जाएगा। कई दिन का सफर था। रास्ते में फिर वही घना जंगल आया। सलीम ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं लेकिन होशियार हूं। रात हो गई। सलीम ने एक बड़े दरख्त के नीचे पड़ाव डाला, आग जलाई, खाना खाया। उसने अपना कीमती सामान एक बड़ी थैली में बांधा और अपने सर के पास रखकर सो गया। रात आधी हो चुकी थी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। सलीम जाग गया। उसने देखा तो डाकू घेरे में खड़े थे। 5-6 डाकू, हाथों में तलवारें। डाकुओं के सरदार ने कहा, सारा माल दे दो। सलीम घबरा गया। उसने कहा, नहीं, ये मेरी सारी कमाई है। डाकू ने तलवार निकाल ली। जान प्यारी है तो दे दो। सलीम के पास कोई चारा नहीं था। डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया, थैलियां, जेवरात, कपड़े, सब कुछ। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर चले गए। सलीम वहीं बैठकर रोने लगा। मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सारा माल। वो पूरी रात रोता रहा। सुबह हुई। सलीम के पास कुछ नहीं बचा था। उसने सोचा, अब क्या करूं, वापस कैसे जाऊं? लेकिन कोई चारा नहीं था। वो खाली हाथ वापस चल पड़ा। कई दिन की मुश्किल सफर के बाद वो गांव पहुंचा। उसका हाल बहुत बुरा था। कपड़े फटे हुए, चेहरा उदास। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो लोग हैरान हो गए। कोई कहने लगा, ये सलीम है क्या? सलीम सर झुकाए अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, खुशी से कहा, आ गए? लेकिन जब उसने सलीम का हाल देखा तो घबरा गई। ये क्या हुआ? सलीम अंदर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। सब चला गया, सब कुछ। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने सारी कहानी सुनाई। बीवी भी रो पड़ी, बच्चे भी रोने लगे। सलीम के पास अब कुछ नहीं था। उसने जो माल बेचा था वो कर्ज लेकर खरीदा था। अब कर्ज कैसे अदा करेगा? कुछ दिनों में कर्ज देने वालों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। पैसे वापस करो। सलीम के पास कुछ नहीं था। आखिरकार उसे अपना घर बेचना पड़ा। वो एक छोटी सी कोठरी में किराए पर रहने लगा। इसी तरह अकरम के साथ भी एक हादसा हुआ। एक रात उसकी दुकान में आग लग गई। पूरी दुकान जलकर राख हो गई। उसका सारा माल, सारे पैसे सब जल गए। अकरम भी कंगाल हो गया। उसके बीवी बच्चे भी मुश्किल में पड़ गए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन फरहान बाजार गया। वो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा कपड़े बेच रहा था। तभी उसने देखा कि सलीम और अकरम दोनों रास्ते पर बैठे हैं। दोनों के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे बूढ़े और थके हुए। फरहान का दिल भर आया। वो अपनी दुकान बंद करके उनके पास गया। सलीम भाई, अकरम भाई। दोनों ने फरहान को देखा। उनकी आंखों में शर्म थी। सलीम ने आहिस्ता से कहा, फरहान, हम। अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। फरहान ने कहा, क्या हुआ भाइयों, ये क्या हाल है? सलीम ने सर झुका लिया। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, फरहान, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया। अकरम ने कहा, वो थैली जंगल में, वो हमने चुराई थी। फरहान खामोशी से सुनता रहा। सलीम कहने लगा, हमने सोचा कि अमीर बन जाएंगे, बड़े बड़े महल बनाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें सजा दे दी। अकरम ने कहा, मेरी दुकान जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। सलीम ने कहा, डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, घर बेचना पड़ा। अब हमें समझ आई कि हराम का माल कभी नहीं ठहरता। दोनों फरहान के पांव पर गिर गए। हमें माफ कर दो, हमने बहुत गुनाह किया। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को उठाया। उठो भाइयों, अल्लाह माफ करने वाला है। सलीम ने कहा, लेकिन हमारे पास अब वापस करने के लिए कुछ नहीं। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने मुझे दे दिया है, तुम फिक्र ना करो। अकरम ने कहा, तुम इतने नेक कैसे हो? हमने तुम्हारा इतना नुकसान किया। फरहान ने कहा, अल्लाह का हुक्म है कि माफ करो। फिर फरहान ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। दोनों हैरान हुए। कहाँ? फरहान ने कहा, पहले खाना खिलाता हूं। फरहान उन्हें अपने घर ले गया। जैनब ने दोनों को खाना खिलाया। फिर फरहान ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। सलीम और अकरम को यकीन नहीं आया। तुम हमें काम दोगे? फरहान ने कहा, हाँ, बस ईमानदार रहना। दोनों ने खुशी से हाँ कर दी। उस दिन से सलीम और अकरम फरहान के साथ काम करने लगे। दोनों बहुत मेहनत करते और हमेशा ईमानदार रहते।
कुछ सालों में फरहान का कारोबार बहुत बढ़ गया। सलीम और अकरम की भी जिंदगी बेहतर हो गई। एक दिन तीनों साथ बैठे थे। सलीम ने कहा, फरहान, देखो अब हलाल की कमाई कितनी बाबरकत है। अकरम ने कहा, तुमने हमें माफ करके नई जिंदगी दी। फरहान ने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत सबक हैं। पहला सबक, हराम की दौलत कभी नहीं ठहरती। सलीम और अकरम ने चोरी की, लेकिन सब छिन गया। दूसरा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। फरहान ने सब्र किया और अल्लाह ने उसे बेहतर दिया। तीसरा सबक, माफ करना बेहतर है। फरहान ने माफ किया और सबकी जिंदगी बेहतर हो गई। चौथा सबक, तौबा कभी देर नहीं। सलीम और अकरम ने तौबा की और जिंदगी संवर गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रिया।